हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल अलियम केमिस्ट्री चैनल। अलियम केमिस्ट्री चैनल पर आप सभी स्टूडेंट का स्वागत है। आज हम देख सकते हैं कि आप में से बहुत सारे स्टूडेंट को एक ईमेल आया होगा आइसो मोहाली की तरफ से। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप अपना ईमेल बॉक्स चेक करें, या जो भी आपने ईमेल आईडी वहाँ पे अप्लाई करी थी, मतलब दी थी, उस ईमेल को एक बार चेक करें। अगर आपको ईमेल आया तो गेट रेडी फॉर द इंटरव्यू सेशन। क्या है ये इंटरव्यू सेशन, इंटरव्यू कॉल में क्या होगा, यहाँ पर किस तरह से सब कुछ मैं आपको डिटेल में बताऊंगी। देखिए, आइसो मोहाली की तरफ से इंटीग्रेटेड पीएचडी प्रोग्राम डिपार्टमेंट ऑफ केमिकल साइंसेज, ठीक है, वहां से एक मेल आता है और ये इंटरव्यू कॉल लेटर होता है कि अगर आप हमारे आइजर मोहाली में इंटीग्रेटेड पीएचडी करना चाहते हैं, जिसमें एमएस और आपका पीएचडी दोनों होगा, टोटल 6 ईयर का ड्यूरेशन होगा, तो आप हमारे यहाँ पर इंटरव्यू के लिए आ सकते हैं। आपको इंटरव्यू कॉल का लेटर ये आपके पास आया। अभी इंटरव्यू कॉल का लेटर आने के बाद हमें क्या करना होगा, थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करते हैं। इन्होंने कहा कि आप शॉर्ट लिस्टेड तो हो गए हो, अभी जस्ट शॉर्ट लिस्टेड हो गए किसके लिए, एक स्क्रीनिंग टेस्ट जो कि 27 मई को होगा फ्रॉम द 9 AM। मतलब आपका जो सबसे पहले आप जब आइजर मोहाली के सेंटर पर जाओगे, ठीक है, मोहाली, तो वहां पर आपका एक टेस्ट होगा। व्हाट इज द स्क्रीनिंग टेस्ट? स्क्रीनिंग टेस्ट क्या है, आपका पहला क्वेश्चन यही है कि मैम ये स्क्रीनिंग टेस्ट क्या है। तो मैं इन सभी पॉइंट्स को डिटेल में डिस्कस करूंगी कि ये हमारा जो स्क्रीनिंग टेस्ट होता है ये क्या चीज है। स्क्रीनिंग टेस्ट, ठीक है, इसमें क्या करना होता है आपको, किस हिसाब से आप इसकी प्रिपरेशन करेंगे। पहला टॉपिक है स्क्रीनिंग टेस्ट हमारा। दूसरा उन्होंने कहा है कि बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस इन द स्क्रीनिंग टेस्ट सेलेक्टेड कैंडिडेट विल बी हेल्ड कॉल फॉर द इंटरव्यू। देखिए, ये 3 स्टेज हो गई हमारी। पहले आप शॉर्ट लिस्टेड हो गए, उसके बाद आपका स्क्रीनिंग टेस्ट में अगर अच्छे मार्क्स आते हैं तो आपको इंटरव्यू के लिए फिर वहां पे सेलेक्टेड किया जाएगा। तो यानी कि अगर हम यहाँ पर बात करें, स्क्रीनिंग टेस्ट के बाद जो बच्चा शॉर्टलिस्ट होगा, जिसके अच्छे स्कोर होगा, जिसका अच्छा मार्क्स आएगा, उसको हम शॉर्टलिस्ट करके इंटरव्यू के लिए बात करेंगे। ठीक है, यहाँ पर आ गया इंटरव्यू। अब इंटरव्यू के बाद उन्होंने क्या कहा है, इंटरव्यू के बाद इंटरव्यू की परफॉर्मेंस के बेसिस पर आपका एडमिशन होगा या नहीं होगा, वो यहाँ पे डिपेंड करता है। सो द इंटरव्यू विल बी ऑन द सेम डे। इंटरव्यू उसी दिन भी हो सकता है और कई बार ऐसा होता है कि इंटरव्यू नेक्स्ट डे भी हम करा देते हैं। तो देखिए, सबसे पहली बात आपको सभी स्टूडेंट्स को क्या करना है, ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा। अगर आप यहाँ पर आइजर मोहाली में जाना चाहते हैं, विलिंगली आप जाना चाहते हैं, आपका मन है कि हाँ एटलीस्ट मैं टेस्ट तो देकर आऊँ, या एटलीस्ट मैं स्क्रीनिंग टेस्ट और इंटरव्यू का एक्सपीरियंस तो लेकर आऊँ, ठीक है, मैं उस पॉइंट पर बात कर रही हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट होंगे जिनका आईटीज में सिलेक्शन हो गया होगा, बट स्टिल वो यहाँ पर अपना इंटरव्यू या स्क्रीनिंग टेस्ट देने जाएंगे, हालांकि वो चाहे यहाँ पर एडमिशन ले या ना ले, वो अलग बात है, ठीक है। तो थोड़ा सा इस चीज को ध्यान रखना, वो सभी स्टूडेंट जिनको कंफर्म है कि उनका आईटी में सिलेक्शन हो जाएगा, मतलब उनको पता है कि उनका 4th राउंड तक तो आईटी मिल जाएगा। तो बच्चा, अगर आपको 4th राउंड तक आईटी मिल जाएगा तो आप अपनी आईटी में कंफर्म रहिए, ठीक है। यहाँ पर कृपया करके वही स्टूडेंट जाए जिनको आईआईटीज में अच्छा नहीं मिल रहा है, इनको एनआईटीज भी अच्छी नहीं मिल रही है, बट उनका रैंक इतना अच्छा था, मतलब ठीक ठाक रैंक था, ज़्यादा अच्छा नहीं था, तो आप एक उन्हें भी मौका देना चाहिए। क्योंकि अदरवाइज क्या होता है कि आप सभी स्टूडेंट वहाँ पर जाएंगे, आईआईटी में आपका ऑलरेडी सिलेक्शन हो चुका है, ठीक है, आप वहाँ जाएंगे, आप अपने एक्सपीरियंस के लिए टेस्ट देने जाएंगे, इंटरव्यू सेशन देने जाएंगे, वो आपका सिलेक्शन कर लेंगे और वो वहाँ पर आपको शॉर्टलिस्ट कर देंगे। तो जिस बच्चे के जैम में कम स्कोर आए थे वो तो फिर वहीं का वहीं रह गया ना। तो थोड़ा सा सबका देखकर चलना चाहिए, है ना। बाकी इंटरव्यू और ऐसा है तो आप, मैं आपका इंटरव्यू सेशन ले लूंगी, है ना। चलो, ये मैं बता रही थी, अपनी तरह से मैंने एक पॉइंट रखा है, क्योंकि सभी स्टूडेंट्स का देखना चाहिए। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका जो रैंक होता है 700 से लेकर 1000 रैंक वाले जो बच्चे हैं, उनके बारे में भी थोड़ा सोचना चाहिए। आप सबको तो आईटी या एनआईटीज मिल जाएगी, बट उन स्टूडेंट को देखिए, उनके लिए कुछ ऑप्शंस होने चाहिए। हाँ, अगर कोई मन से चाहता है, जैसे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जिसका ऑल इंडिया रैंक 75, 89, 87 या 120, वो चाहते हैं कि नहीं मुझे आईआईटीज में नहीं जाना, मुझे आइजर्स में जाना है, तो वो अलग बात है, वो अलग बात है, वो आईआईटीज में नहीं जाएगा, क्योंकि 2 जगह सीट सिक्योर मत करना, ऐसे बहुत दिक्कत आती है बाकी स्टूडेंट्स को। तो ये मेरा एक पर्सनल पॉइंट है, आप इसके बारे में अपना जो मर्जी व्यू रख सकते हैं, ये मेरा एक पर्सनल पॉइंट था। आई डोंट नो आपको समझ में या पसंद आया नहीं आया होगा, बट स्टिल मैं चाहती हूँ कि सभी स्टूडेंट का सिलेक्शन हो, ठीक है। अब यहाँ पर इन्होंने कहा है कि आपको क्या करना है, जो बच्चा इंटरेस्टेड है स्क्रीनिंग टेस्ट देने में, वो बच्चा 20 मई से पहले, 20 मई से पहले यहाँ पर एक कंफर्मेशन मेल करेगा। क्या करेगा, इस ये जो ईमेल आईडी है,
इस ईमेल आईडी पर मेल करेगा कि आई कन्फर्म टू, मतलब मैं सारा लिख देना कि मतलब ये लिख देना या इसको आपने मेल करना है ना, तो आप सिंपल लिखना कि भाई ये मेरा कंफर्मेशन मेल हो जाएगा। आप उनको जब भेजेंगे तो वैसे तो उनको आइडिया लग ही जाएगा क्योंकि वो सेम ईमेल आईडी से जाता है, कि यहाँ पर आप लिखना आई विश टू अपीयर इन दिस टेस्ट एंड आई कन्फर्म, और मैं स्क्रीनिंग टेस्ट में आ रहा हूँ या आ रही हूँ, जो भी आपको लिखना है। बस उनको एक हिंट दे देना कि हम आ रहे हैं उस दिन, बस। जो नहीं आ रहे हैं तो उनको तो कोई कुछ नहीं देना। पर जो बच्चा विलिंगली यहाँ जाना चाहता है, विलिंगली टेस्ट देना चाहता है, स्क्रीनिंग टेस्ट या अपना लाइक इंटरव्यू का एक्सपीरियंस लेना चाहता है, तो वो बच्चा यहाँ पर क्या करे, इस ईमेल आईडी पर, इस ईमेल आईडी को कॉपी करके आप सीधा क्या कर सकते हैं, इनको मेल करना है कि आई कन्फर्म्ड, मैं आ रहा हूँ या मैं नहीं आ रहा हूँ। ऐसे उनको आइडिया लग जाता है कि कितने बच्चे आ रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग वो अरेंजमेंट करते हैं ना फिर वहाँ पे। उसके बाद 20 मई से पहले होना चाहिए, 20 मई के बाद अगर आप करोगे तो कोई बेनिफिट नहीं है, इसके अकॉर्डिंग ही वो पूरा अरेंजमेंट बनाते हैं। अच्छा, जिस दिन आपका वाइल कमिंग द टेस्ट, जिस दिन आपका टेस्ट होगा, आपको अपने साथ क्या लेकर जानी है, बीएससी की मार्कशीट की कॉपी लेकर जानी है टिल लास्ट सेमेस्टर। जैसे आपका 4th सेमेस्टर का रिजल्ट आया था, 3rd का आया था, 6th का आया था, जहां तक अभी तक आपके रिजल्ट आ गए हैं, चाहे वो कंप्यूटर में है, मार्कशीट है, ओरिजिनल है, प्रोविजनल है, एनीथिंग एल्स, आप अपना उन सभी बीएससी की मार्कशीट का प्रिंट कॉपी लेकर जाएंगे। साथ ही साथ आपको अपना कैटेगरी का सर्टिफिकेट भी लेकर जाना है, ठीक है। जो भी आपका कैटेगरी है, ओपन वालों को तो नहीं लेकर जाना, बाकी सबको लेकर जाना है। अब पॉइंट कर लेते हैं यहाँ पर, जो डेट ऑफ रिटर्न टेस्ट है वो 27 में है, और 8:30 बजे आपको पहुंच जाना है, क्योंकि 9 बजे टेस्ट शुरू हो जाता है, ज़्यादा बड़ा टेस्ट भी नहीं होता। अब अगर हम इसके बाद बात करें कि यहाँ पर वेन्यू क्या होगा, आपको आइजर मोहाली में जाना है, वहाँ पर वैसे वहाँ बता देते हैं, लेक्चर हॉल कॉम्प्लेक्स होता है, वहाँ पर आप अपना टेस्ट देंगे। उसके बाद आपको ब्रिंग कॉपी फॉर एप्लीकेशन फॉर्म एंड एनी गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड फोटो आईडी कार्ड, अपना आधार कार्ड भी लेकर जाना, और साथ में आपको अपना एप्लीकेशन जो जैम का जो आपने इसका फॉर्म, सॉरी जैम कह रही हूँ मैं, आइसर मोहाली के लिए आपने एक एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया था, उसका कॉपी निकाल लेना, उसकी प्रिंट कॉपी निकाल लेना। तो यानी कि 4 चीजें होगी, बीएससी की मार्कशीट, कैटेगरी का सर्टिफिकेट, और आपका आधार कार्ड, और आपका एप्लीकेशन फॉर्म आइजर मोहाली वाला। उसके बाद आप क्या करेंगे, इन्होंने साफ साफ बता रखा है भाई, ऐसा है कि आइजर मोहाली आपको कुछ भी प्रोवाइड नहीं करने वाली एकोमोडेशन, ना ट्रैवल का खर्चा, ना आने जाने का खर्चा, ये आपका अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब अगर कोई बंदा कोलकाता रहता है और वो यहाँ पर सिर्फ अपने एक्सपीरियंस के लिए आएगा कि मैं देखता हूँ कि कैसा होता है, तो आई डोंट थिंक उसे जाना आना चाहिए, है ना। यहाँ पर वही बच्चे आए अपना इंटरव्यू देने, ये टेस्ट देने, जो यहाँ पे एडमिशन लेना चाहते हैं, क्योंकि ये कुछ भी प्रोवाइड नहीं करेंगे, साफ साफ लिख रखा है, विल नॉट बी प्रोवाइड, ओके। उसके बाद इन्होंने कहा कि जब आप यहाँ पर हो जाएंगे, सिलेक्शन हो जाएगा, इंटरव्यू वगैरह हो जाएगा, तो 5 से 20 दिन के अंदर अंदर आपको सक्सेसफुल जो कैंडिडेट होंगे उनके एडमिशन के लिए इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, इंडिविजुअल ईमेल आता है। फिर एक और बात लिखी है कि कैंडिडेट इंटीग्रेटेड पीएचडी प्रोग्राम के लिए उनके पास बैचलर डिग्री में 60% या फिर 6 CGPA तो उनका होना ही चाहिए। देखो 60% लिख दिया, इन्होंने कोई रिजर्वेशन कोटा नहीं बताया, कि भाई लगभग 60% आपके पास होने चाहिए। अगर कोई क्वेरी है तो आप इनसे पूछ सकते हैं। हाँ, पर अब आपको मेन क्वेरी होगी कि ठीक है मैम, ईमेल तो हमने भी पढ़ लिया था अच्छे से, अब हमें थोड़ा ये बताइए यहाँ के स्क्रीनिंग टेस्ट का और इंटरव्यू में क्या क्या होता है, ठीक है। तो एक बार हम इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले अगर मैं बात करूं यहाँ पर, जैसे हमने बात करी है लास्ट ईयर के, मैं डाटा के बेसिस पर बात करूंगी, ठीक है, लास्ट ईयर के डाटा के बेसिस। लास्ट ईयर आइजर मोहाली में नियरली केमिस्ट्री डिपार्टमेंट, या मैं ओवरऑल की बात करती हूँ, जैसे केमिस्ट्री का 27 को आया था, 27 में है, तो लास्ट ईयर 150 से 200 स्टूडेंट वहां पर गए थे, पहली बात, ठीक है। तो आप लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग पूरा डाटा एनालिसिस कर सकते हो, क्योंकि लास्ट ईयर मेरे 2-3 स्टूडेंट गए थे, 2-3 या उनसे भी ज़्यादा होते, बट मेरी 2-3 से ही बात हो पाई। तो 150 से 200 बच्चे वहाँ पर गए थे, ठीक है, और ये बहुत बड़ी संख्या है, क्योंकि आइजर मोहाली में सिलेक्शन की सीट्स कितनी है, सिर्फ 12 या 13, सिर्फ 12 या 13 स्टूडेंट्स को वो सेलेक्ट करेंगे, ओनली 12 to 13 स्टूडेंट। तो होता क्या है कि 150 या 200 स्टूडेंट वहाँ पर होते हैं, क्योंकि इतना आइडिया तो एक एक काउंट तो करने से रहे हो। उनका क्या होता है, स्क्रीनिंग टेस्ट होता है। स्क्रीनिंग टेस्ट का मतलब है एक आपका पेपर टेस्ट होता है। स्क्रीनिंग टेस्ट का मतलब होता है एक पेपर टेस्ट होता है। उस पेपर टेस्ट के अंदर, या फिर आप उसे स्क्रीनिंग टेस्ट लिखना चाहते हो तो स्क्रीनिंग टेस्ट लिख दीजिए। उस पेपर टेस्ट के अंदर क्या होता है, पेपर टेस्ट के अंदर टोटल 45 क्वेश्चन आते हैं।
15 क्वेश्चन ऑर्गेनिक के, 15 क्वेश्चन फिजिकल के, 15 क्वेश्चन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के। और हर एक क्वेश्चन जो है वो कैरी करता है 2 मार्क्स विद नेगेटिव मार्किंग, 1 मार्क्स विद नेगेटिव मार्किंग। यानी कि अगर मैं बात करूं जो आपका स्क्रीनिंग टेस्ट की यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, वो स्क्रीनिंग टेस्ट टोटल आपका 90 मार्क्स का होगा और 90 में से आपको स्कोर करना होता है, मतलब एक सेफ स्कोर की अगर हम बात करें, ठीक है, एक सेफ स्कोर की अगर हम बात करें तो 90 में से नियरली जिसके 60 प्लस मार्क्स होते हैं उसको वो इंटरव्यू के लिए बुलाते हैं। तो यानी कि हमारे पास देख सकते हैं 45 क्वेश्चन टोटल पेपर में, तो हमें समझ में आया कि 45 क्वेश्चन आपको स्क्रीनिंग टेस्ट के अंदर देखने को मिलेंगे। और इसका जो लेवल होगा या जो पेपर होगा वो बिल्कुल आप समझ सकते हैं कि बिल्कुल जैम का पेपर होगा। आपको कुछ भी एक्स्ट्रा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आपको जैम प्लस गेट के PYQ जो भी आपके टॉपिक्स है, गेट के अंदर जो आपके टॉपिक्स है ना, जैम, और सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी जैम रखना। पूरा जैम का सिर्फ स्टेटमेंट बदल के आती है, बाकी पूरा जैम रहता है। सॉरी। तो जैम के क्वेश्चंस को आप अच्छे से करके जाइएगा, पूरा जैम का सिलेबस पढ़ना है, लाइन टू लाइन अगर पढ़ सकते हो। अपने नोट्स को, अभी तो मैं आपको सबको सिर्फ एक सजेशन दूंगी, आपने जो भी नोट्स बनाए हैं उन नोट्स को अच्छे से फुली रीड करो, अपने नोट्स को अच्छे से रीड आउट करो। आपके पेपर में वहाँ पे स्क्रीनिंग टेस्ट में 45 क्वेश्चन होंगे, 45 क्वेश्चन होंगे। 45 क्वेश्चन में से अगर हम बात करते हैं 15 फिजिकल के, 15 इनऑर्गेनिक के, 15 इनऑर्गेनिक के, तो आप वहां पर ऐसा कर सकते हो, क्योंकि जैम का रहता है काफी अच्छे, मतलब ज्यादा टफ भी नहीं है बट अच्छा रहता है, क्योंकि आपने जैम की तैयारी करी होगी। जिनकी पहले अच्छे मार्क्स नहीं आते, ये मौका मिलता है दोबारा से तैयारी करने का। तो 45 में से यानी कि 90 मार्क्स में से अगर आप 60 से ऊपर मार्क्स लेकर आ रहे हो, अगर आपके 90 में से 60 मार्क्स है तो आपको इंटरव्यू के लिए वो बुला लेते हैं। अब इंटरव्यू के लिए क्या होगा देखिए, कितने बच्चे, मैंने बताया था कि 150 से 200 बच्चे होंगे। इन्होंने पेपर दिया, सभी ने स्क्रीनिंग टेस्ट का, इन सबका स्क्रीनिंग टेस्ट हुआ। स्क्रीनिंग टेस्ट होकर इनमें से कितने बच्चे सेलेक्ट किए, स्क्रीनिंग टेस्ट होने के बाद यहाँ पर हमारे जो स्टूडेंट सेलेक्ट हुए थे, दैट्स 22 to 23, बस इतने बच्चों का सिलेक्शन होगा। ठीक है, वो डिपेंड करता है 22 से 23 बच्चों का, क्योंकि वहाँ पे मार्क्स वगैरह नहीं बताया जाता है, बट ऑन एवरेज स्कोर हम बात कर रहे हैं। 22 से 23 बच्चे वहाँ पर सेलेक्ट होते हैं। फिर उनका क्या लिया जाता है, उन सभी स्टूडेंट का लिया जाता है इंटरव्यू। वहां पर उनका इंटरव्यू लिया जाएगा। इंटरव्यू लेने के बाद उस इंटरव्यू के अंदर आपका जो सिलेक्ट होंगे वो सिर्फ 10 से 12 ही स्टूडेंट होंगे, जिसको 5 से 10 दिन के अंदर वो बता देते हैं कि किनका सिलेक्शन हुआ है। तो ठीक है, मतलब बात कहाँ पर निकल कर आती है कि हमें पढ़ना क्या, कुल मिलाकर आपको समझ आ गया कि आपके साथ आइजर वाली में सेम ऐसे ही होने वाला है, इससे अलावा कुछ भी नहीं होगा। स्क्रीनिंग टेस्ट होगी जिसके अंदर जैम के क्वेश्चन आएंगे, यानी कि वो MCQ टाइप होगा, तो आप उसमें स्कोर अच्छा कर सकते हैं। उसके बेसिस पर कभी भी वो नहीं होता, बस ये होता है कि हाँ अगर आपके 75 मार्क्स आ रहे हैं तो आपको कॉल बुला लिया उन्होंने इंटरव्यू, तभी ऑन द स्पॉट आता है। सेकेंड डे पर भी बात बहुत ही कम जाती है कि 28 मई पर बात जाएगी, वो 27 मई को ही कर देते हैं, क्योंकि ज़्यादा बड़ा टेस्ट ही नहीं होता। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा जैम के प्रीवियस ईयर पेपर लगाओ, जितने ज़्यादा, यानी कि 2001 से शुरू हो जाओ, 2001 से लेकर 2023 तक के पूरे प्रीवियस ईयर पेपर लगाओ, अपने नोट्स को रिवाइज करो। और इंटरव्यू के लिए अगर हम बात करें तो सबसे पहले अपना एक इंट्रोडक्शन तैयार कर लेना। सभी स्टूडेंट एक अच्छा सा इंट्रोडक्शन आपसे पूछे, फिर आप अपना कुछ बेस्ट टॉपिक तैयार कर लो। जैसे अगर आपको क्वांटम अच्छी लगती है, आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कोई टॉपिक अच्छा लगता है अपना, पर ऐसा नहीं है कि जो आपका फेवरेट टॉपिक होगा आपसे वही पूछेगा, नहीं, उसे सारी केमिस्ट्री से सवाल पूछने हैं। इवन जो आपका फेवरेट होगा ना उसको साइड में रख देगा कि हाँ ये तो इसको पढ़कर आया ही होगा ना, तो आप नॉर्मली बता सकते हो कि हाँ आप हमसे क्वेश्चन पूछिए। आप अपना इंटरव्यू के लिए सिर्फ जैम की नॉलेज से सवाल पूछेगा, ना तो गेट के पूछेगा ना टीफर के पूछेगा, ओनली फॉर द जैम सिलेबस यानी BSc के सिलेबस से पूछेगा। तो आई डोंट थिंक कि अब किसी का कोई डाउट होगा कैसा होता है, सीन क्या होता है। मैंने आपको बता दिया था। बहुत सारे बच्चों का कल ये मेल आया तो उनको टेंशन होगी कि कैसे तैयारी करनी है, क्या करें क्या ना करें, तो अभी शायद आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। आप मुझे वीडियो में ज़रूर बताना। अपनी तरफ से मैंने पूरी कोशिश करी है कि आपको रियलिटी बता सकूँ कि रियलिटी में होता क्या है। ऐसे बताने में तो लोग कुछ भी बताते हैं। ये मेरे लास्ट ईयर काफ़ी सारे स्टूडेंट गए थे, जैसे इस साल आप जाओगे तो नेक्स्ट ईयर मैं आपसे बात करके पूछूंगी कि वहाँ पे क्या क्या हुआ। तो इसी तरह मैंने पिछले साल वाले बच्चों से भी यही पूछा था। तो वो डिपेंड करता है, अगर कई बार ऐसा होता है कि बच्चे ही कम जाते हैं, मान लो कन्फर्मेशन ही कितना है, सिर्फ 50 बच्चों का कन्फर्मेशन है, तो 50 का वो स्क्रीनिंग टेस्ट नहीं लेते हैं, वो सीधा क्या करते हैं कि चलो इंटरव्यू लेते हैं इन सबका। ऐसा भी हो जाता है, वो डिपेंड करता है। अगर स्टूडेंट है वो एक होता है ना, रिफाइन करते निकलते हैं।
ठीक है। एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन और है अब आप सभी स्टूडेंट्स के लिए, अगर आप में से कोई भी स्टूडेंट CSIR UGC नेट या गेट या टीफर की तैयारी करना चाहता है तो जल्दी से अनअकैडमी पर हमारे साथ कनेक्ट हो जाइए। मैं अलका रानी CSIR नेट गेट टीफर की तैयारी करा रही हूँ और मेरा नया और सबसे इंपॉर्टेंट कोर्स चल रहा है, डिटेल कोर्स ऑन क्वांटम केमिस्ट्री। ये कोर्स मेरा 1 मई से स्टार्ट हो जाएगा, तो आप जल्दी से कनेक्ट हो जाए हमारे साथ। और यहाँ पर अभी एक ऑफर भी देख सकते हैं कि एक ऑफर भी चल रहा है कि अगर आपको CSIR नेट की तैयारी करनी है तो 30 अप्रैल यानी कल लास्ट डेट है, आपको 35% डिस्काउंट मिलेगा, कंप्लीटली 35% डिस्काउंट। इज अमेजिंग। आपका 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन 13,000 का मिल रहा है और 6 मंथ का सब्सक्रिप्शन 9,000 का मिल रहा है। तो अगर आप में से कोई भी स्टूडेंट CSIR नेट या गेट या टीफर की तैयारी करना चाहता है तो अल्का कैम कोड यूज करें और आपको पूरे 35% ऑफ मिलेगा। और आपको साथ साथ मैं ये गाइड भी करूंगी कि कैसे एग्जाम की तैयारी करनी है, किस तरह से आप एग्जाम को कर सकते हैं, इसकी प्रिपरेशन की स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, नेट को क्रैक करना है अगर फर्स्ट टाइम में, JRF निकालना है तो किस तरह से आप अपनी तैयारी करें ताकि आप अच्छा स्कोर कर सकें और जल्दी से जल्दी एग्जाम क्रैक करें। तो ये हमारा कोड है और ये ऑफर 30 अप्रैल तक लास्ट है और 1 मई से सिर्फ आपको 5% डिस्काउंट मिलेगा। तो ध्यान रखिएगा कि अगर आपको 35%, ये देखो बहुत अच्छा है कि आप 1 साल के लिए आपको गेट नेट टीफर IIT JEM सबकी इसमें तैयारी हो जाएगी ना, 1 साल का टाइम होगा, ठीक है ना। 13,172 1 ईयर आपका प्राइस, आई थिंक दैट्स अ वेरी सफिशिएंट प्राइस फॉर ऑल द स्टूडेंट। ओके, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं और ये हमारा नया कोर्स है जो कि 1 मई से स्टार्ट होने वाला है। ओके, सो अगर आपका कोई भी अभी डाउट हुआ ना, अगर कोई भी डाउट हुआ आइजर मोहाली के रिगार्डिंग, तो आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करके पूछ सकते हैं। इवन आपके पास मेरा सबके पास कॉन्टैक्ट नंबर होगा। एंड थैंक यू सो मच टू वॉच दिस वीडियो। बाय बाय।